दिसंबर 1949 में अखिल भारतीय रामायण सभा ने विवादित क्षेत्र के हिंदू पक्ष के भाग में 9 दिन के रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया और 22 दिसंबर की रात पाठ खत्म होने के बाद मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रख देते हैं, जिसके बाद यहाँ रामलला का दर्शन करने के लिए हिंदुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। इस घटना के पश्चात 19 दिसंबर 1949 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड FIR रजिस्टर कर देता। इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा भी कोर्ट में केस रजिस्टर करता, जिसके बाद यह स्पष्ट होता है कि इस पूरे विवादित ढांचे का निर्णय अब कोर्ट से होगा। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि मस्जिद के अंदर से रामलला की मूर्ति को निकाल दिया जाए और हिंदू पक्ष रामलला की पूजा करने की अनुमति मांगते हैं। इसके पश्चात दोनों ही पक्षों में सभी केसेस को एक साथ मिलाकर हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और लंबा समय बीत जाता है, पर कोर्ट कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है। हिंदू संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद और RSS कोर्ट की इस देरी से नाखुश होकर अलग अलग टीम बनाकर काम करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच 1980 में जनता पार्टी डिसॉल्व होकर एक नई पार्टी BJP यानी भारतीय जनता पार्टी बनती। अप्रैल 1984 में VHP एक कैंपेन स्टार्ट करती ताकि पूरे भारत में राम मंदिर बनाने की मुहिम तेज हो जाए और अपने इस मुहिम के लिए VHP भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में रथ यात्रा निकालने की योजना बनाती है ताकि पूरे देश के लोग इस मुहिम से जुड़ सकें। लेकिन इसी बीच इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और पूरे देश का माहौल अचानक से खराब हो जाता है। फलस्वरूप इस यात्रा को रोक दिया जाता है। अक्टूबर 1985 VHP भारत के अंदर 25 जगहों से रथ यात्रा दोबारा शुरू करती है और जगह जगह से लोगों का भारी समर्थन इस रथ यात्रा को मिलता है। इस समय तत्कालीन BJP अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने BJP को राम मंदिर के मुद्दे से जोड़ दिया। परिणाम स्वरूप राम मंदिर बनाने के लिए BJP, VHF, RSS तीनों संगठन मिलकर काम करने लगते हैं और पूरे भारत से लोगों का समर्थन इन संगठनों को मिलने लगता है। इसी बीच 1985 में राजीव गांधी द्वारा कानून बनाकर शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया गया। ये आरोप लगा कि कांग्रेस मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति कर रहा है। जनवरी 1986 में एडवोकेट उमेश चंद पांडे कोर्ट में एक एप्लीकेशन देते हैं जिसमें हिंदू पक्ष द्वारा रामलला की पूजा करने की अनुमति मांगते हैं, जिसे लेकर पूरे देश में आवाज उठने लगती है और सरकार और हाई कोर्ट पर दबाव बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट के जज हिंदुओं के गेट को रामलला के दर्शन के लिए खोलने का आदेश दे देते हैं। ताला खुलने के बाद राम मंदिर बनाने की मांग फिर से तेज हो जाती है और 1889 में कुंभ के मेले में संतों द्वारा ये घोषणा की जाती है कि अब से 9 महीने बाद रामलला के मंदिर का शिलान्यास होगा और VHP पूरे भारत में इसका प्रचार करती, जिससे पूरे भारत के लोग ईंट को पूजा करके उस पर राम नाम लिखकर अयोध्या लेकर जाने लगे और इन्हीं ईंटों का प्रयोग करके राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा और पूरे भारत से लगभग 3.5 लाख ईंटें इकट्ठा करके अयोध्या लाई गई और 9 नवंबर 1989 को शांतिपूर्ण तरीके से शिलान्यास कर दिया जाता है। इसी नवंबर 1989 में ही लाल कृष्ण आडवाणी ने भी रथ यात्रा का ऐलान कर दिया। सितंबर 1990 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के सोमनाथ मंदिर से इस रथ यात्रा का आरंभ किया जाता है और भारत के अलग अलग जगहों से होते हुए ये रथ यात्रा करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अयोध्या तक तय की जाती है। पूरे भारत से लोगों का समर्थन इस रथ यात्रा को मिलता है और जब ये रथ यात्रा बिहार पहुंचती है तो बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस रथ यात्रा को यहीं पर रोक दिया जाता है। पर बाकी के कार सेवक अयोध्या की ओर बढ़ते हैं और अयोध्या पहुंचकर विवादित क्षेत्र की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी बीच एक कार सेवक भगवा झंडा बाबरी मस्जिद पर लगाने की कोशिश करता है तो मुलायम सिंह यादव के आदेश के अनुसार पुलिस इन कार सेवकों पर गोली चला देती है। 1991 में यूपी में BJP की सरकार बनती है और कल्याण सिंह को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कल्याण सिंह जी अयोध्या जाकर शपथ लेते हैं और कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। उनका ये नारा काफी चर्चित हो जाता है। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार 1991 में इस पूरी विवादित जमीन को अपने कब्जे में ले लेती है और राम जन्मभूमि नामक ट्रस्ट को दे देती है। इस घटना से मुस्लिम पक्ष आहत हो उठता है और कोर्ट पहुंच जाता है। ये लोग मनमानी कर रहे हैं। फलस्वरूप कोर्ट इस पूरे जमीन पर स्टे लगा देता है। 6 दिसंबर 1992 को एक बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोगों ने अयोध्या में इकट्ठा होकर मस्जिद पर हमला कर दिया और पूरे मस्जिद को गिरा दिया और श्री राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण जी की मूर्ति को टेंट का मंदिर बनाकर उसमें रख दिया। इस घटना के पश्चात कल्याण सिंह त्याग पत्र दे देते हैं और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगे भड़क उठते हैं। पूरी घटना में मुख्य रूप से 3 लोगों को आरोपी माना जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, जिन्हें बाद में CBI के स्पेशल कोर्ट द्वारा निर्दोष बताकर बरी कर दिया गया। पूरा मामला कोर्ट पहुंचता है और 2003 में हाई कोर्ट में केस फिर से स्टार्ट किया जाता है। ASI की टीम को बुलाकर पूरे विवादित एरिया का सर्वे कराया जाता है। ASI अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट करता है कि विवादित ढांचे के नीचे किसी प्राचीन संरचना के अवशेष मिले
जो कि इस्लामिक नहीं है। और इन अवशेषों का अध्ययन करने पर यह प्रतीत होता है कि जैसा ये किसी प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं। 2010 में हाई कोर्ट इसी सर्वे के आधार पर अपना निर्णय हिंदुओं के पक्ष में सुनाता है और इस पूरे विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटकर 1/3 हिस्सा रामलला विराजमान, 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड और 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दे देता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्णय से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं होता है और 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। शुरुआत के 6 सालों में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच में सुनवाई शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय को गलत बताते हुए उस पर स्टे लगा देता है। एसआई की रिपोर्ट, ब्रिटिश ट्रैवलर्स के नोट्स के आदि को आधार बनाकर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय हिंदुओं के पक्ष में दे देता है। 2.77 एकड़ का पूरा विवादित भूमि रामलला विराजमान को दे देती है और मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने का निर्देश देती है, जिसमें एक सदस्य निर्मोही अखाड़ा का भी हो। केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामक एक 15 सदस्यीय ट्रस्ट का निर्माण किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य इसी ट्रस्ट को सौंप दिया गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस जमीन पर भूमि पूजन और शिलान्यास कराया गया और 22 जनवरी 2024 को मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार कर भारत के साधु संतों और भक्तों को बुलाकर सबकी उपस्थिति में मंदिर के गर्भगृह पर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं स्थापित की गई और एक लंबे समय से चले आ रहे इस संघर्ष को पूर्ण विराम दिया गया। अयोध्या में घटित इस पूरी घटना में तुलसीदास जी के "होई है सोई जो राम रचि राखा" पंक्ति को जैसे यथार्थ कर दिया, जिसका भावार्थ है होता वही है जो राम ने रच रखा। धन्यवाद।